अधातुएं और उनके यौगिक, इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन हैं? हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं कैवेंडिश। कौन है? कैवेंडिश हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है आवारा तत्व की संज्ञा? तो ये दी गई है हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है वह कौन सा तत्व है? वैसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार एक समान होता है वह कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार एक समान होता है। आवारा तत्व की संज्ञा हाइड्रोजन को दी गई है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ये सभी को क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कितनी है? 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के, यानी कि आइसोटॉप्स हैं जो 3 हैं हाइड्रोजन के। लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है जब लाल तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है, तो हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो ये है पैलेडियम। कौन सी धातु है? पैलेडियम हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। कार्बन है एक, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। क्या है? सभी यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं?
अपरूप कहा जाता है? एक ही रासायनिक तत्व के अलग अलग प्रारूप को अपरूप कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये हैं कार्बन के। कार्बन तत्व है एक और इसके दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। प्रकृति का जो सबसे कठोरतम पदार्थ है क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। क्या है? हीरा कार्बन का सबसे अधिक शुद्ध रूप है। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या है? पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा है, जो पेंसिल में होता है काला शीशा, वो क्या है? वो है ग्रेफाइट। पेंसिल में जो काला शीशा होता है वो है ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक यानी कि जो लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बिटुमेंस कोयला। कौन सा है? सामान्य किस्म का कोयला है बिटुमेंस कोयला। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। तो बिटुमेंस कोयले को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको? बिटुमेंस कोयले को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। और यदि बात की जाए उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला है, जो उच्च कोटि का कोयला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट, मुलायम कोयला के नाम से बिटुमेंस, और सामान्य किस्म का भी बिटुमेंस कोयला। मोटर कारों के धुएं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। कौन सी होती है? मोटर कारों, जैसे कि मोटर गाड़ियां होती हैं जो, उनके धुएं की वजह से कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है धुएं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.013% होती है वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक इसलिए होता है क्योंकि पेड़ हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं।